गुड इवनिंग ऑनलाइन, कैसे बच्चे? शाबाश। क्वेश्चन नंबर, यस सर, चालू कर दिया आप? वो वाला कर दिया चालू सर, है ना? कर दिया मैं। विच 81 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? फैमिली दे रखी है। लीची की फैमिली सपोटेसी होती थोड़ी क्या? लीची की तो सपिंडेसी होती है, तो पहला ही इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। फालसे की टिलियसी होती है, बेर की रेमनेसी होती है, और फिग की होती है मोरेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉटनिकल नेम ऑफ ऑयल पाम? ऑयल पाम का एलियस ग्वेनेंसिस है, और बोरासस फ्लेबेलिफेर किसका है? पाल्मिरा पाम का है। अरेका कटेचू अरेका नट का है, और म्यूसा पेराडिसी का केले का है कि नहीं? आलमंड रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू स्पाइसेस प्रोडक्शन, और टोमेटो के लिए कौन सी थी? रेड रेवोल्यूशन। अब यार ये तो कोई नाम है ऐसे ही। हाँ, यस, क्या बात, पानी इसका मतलब यूं है कि भाई मसाले भी बहुत कीमती चीज होती है। जैसे आलमंड महंगी चीज है, मसाले भी कोई कम नहीं होते, मसाले भी कोई बहुत अच्छी चीज। इसके पीछे कोई स्पेसिफिक लॉजिक होता देखेंगे कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन ही मैंने तो पहली बार पढ़ा। वो जो हमारे नोट्स पढ़े थे उसके अंदर ये चीज मैंने आपको बता दी, बाकी ऐसा कोई गूगल पे नहीं है। मैंने ये सभी चीजें जो भी तुमको बता रहा हूँ ये सारी मैंने सर्च की हुई, मेरा काम ही यही है। हाँ, बाकी तो सब क्लियर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोनोकोट फ्रूट्स? कौन से मोनोकोट है? तो डेट पाम तो मोनोकोट है, लेकिन पपाया नहीं। मैंगो और फिग दोनों डाइकोट है। डेट पाम और ऑयल पाम दोनों क्या है बच्चों? 84 में सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स आर क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स? मैंगो और पपाया दोनों ही क्लाइमेट्रिक है। आंवला सिट्रस नॉन क्लाइमेट्रिक है। पोमग्रेनेट और ग्रेप नॉन क्लाइमेट्रिक है। एप्पल क्लाइमेट्रिक और बेर नॉन क्लाइमेट्रिक। तो इसमें 85 के अंदर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। कॉर्डिया मिक्सा बिलोंग्स टू विच फैमिली? तो इसकी फैमिली बोरेजिनेसी होती है, पहला सही हो जाएगा 86 में। इबेनेसी आपके पर्सिमोन की होती है। ऑक्सिलेडेसी जो करम्बोला की होती है, मैंगोस्टीन की होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पोमग्रेनेट का फ्रूट टाइप क्या होता है? बालोस्टा। सिट्रस का हेस्पेरिडियम। सोरोसिस होता है आपका, नहीं, फिग का साइकोनस होता है। फिग का सोरोसिस नहीं होता है। और इटेरियो बेरीज कस्टर्ड एप्पल। तो सी 87 करेक्ट हो जाएगा। गुड इवनिंग भीम सिंह, पेपर हल कर रहे हैं, देखो कितना बढ़िया तरीके से, फटाक फटाक से। यस, इडिबल पार्ट ऑफ गुआवा इज पेरिकार्प प्लस थैलेमस। तो पेरिकार्प और थैलेमस जो है वो इसका फर्स्ट है, सही हो जाएगा। बाकी पेरिकार्प और प्लेसेंटा किसका होता है? ग्रेप का होता है। पेरियंथ और ब्रेक्ट होता है पाइनएप्पल का। और मिजोकार्प और एंडोकार्प बनाना, आंवला, एटसेट्रा। 89 विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्निथोफिलस प्लांट्स? ऑर्निथोफिलस का मतलब क्या होता है? जिसमें बर्ड से पोलिनेशन होता है, उसमें बनाना और पाइनएप्पल सी। ये प्री पीजी में ऐसा कैसा क्वेश्चन आया हुआ पहले। 89 के अंदर सी। 80 अब है 90। बेटे सुन, मैंने कहा दूर दूर बैठो, दूर दूर बैठो। तो एक पेपर सबको दिया होगा ना अपना। 90 व्हेन मेल फीमेल एंड, ये थोड़ा आउट ऑफ है, इसको आज बता देंगे। व्हेन मेल फीमेल एंड हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स, तुम लोग के तुमको, अरे दूर बैठो, उधर बैठो, उसको ना बैठो, उसमें बताओ तुम्हारे कोई कोई तुम्हारे का कीड़ा है क्या? दूर बैठ जाओ, बात नहीं करना है लास्ट तक। तो when male female and hermaphrodite flowers are present on same plant it is known as, एक ही पौधे पे मेल फीमेल और बाइसेक्सुअल तीनों होते हैं, उसको कहते हैं गाइनो एंड्रोमोनोसियस, या फिर उसको कहते हैं ट्राइन, नहीं सॉरी, उसको या फिर गाइनो एंड्रोमोनोसियस कहते हैं, या फिर जो मैंने सही बोला गाइनो एंड्रोमोनोसियस, या फिर उसको ट्राइमोनोसियस कहते हैं। तो इसमें बी सही हो जाएगा। पहले में दे रखा गाइनो एंड्रोडायोसियस, ये आज पढ़ाऊंगा तो ये तुम्हारे क्लियर हो जाएगा। ये मैंने नहीं पढ़ा रखा, ये आउट ऑफ सिलेबस। बोटनिकल नेम ऑफ स्वीट ऑरेंज इज सिट्रस साइनेंसिस। सिट्रस रेटिकुलेटा कहते हैं मैंडरिन को। सिट्रस पैराडिसी ग्रेप फ्रूट को। सिट्रस ओरेंटिफोलिया एसिड लाइम। Which type of flowers are present in mango inflorescence?
ये मैंने क्या एक दिन आगे देख के बना लिया था, मैंने सोचा वो भी पढ़ा दूंगा लेकिन पढ़ा नहीं पाया। इसमें एंड्रोमोनोसिस होता है, यानी कि ये मेल एंड हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होता है। बी 92 के अंदर बी, और इससे पहले 90 नंबर में भी था बी। अभी ये आज समझाऊंगा, ये आज समझाऊंगा, आज बताऊं। विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, क्रोमोसोम नंबर ग्वावा में 22 होते हैं, आंवला में 38 नहीं 28 होते हैं, तो बी ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, पोटैटो के अंदर होते हैं 48, यानी कि फर्स्ट के अंदर सेकंड। गार्डन पे यानी मटर के अंदर होते हैं 14, सेकंड के अंदर फर्स्ट। एक प्लांट यानी ब्रिंजल होता है, वो तुम्हारे है नहीं इसके अंदर, तो ब्रिंजल वो मैंने इस, ये क्या है, सब्जियों का प्रश्न आ गया। केबेज के अंदर 18 होते हैं और एक प्लांट में जो है 24 होते हैं, तो इसमें ऑप्शन तो पहला सही है, कौन सा, लेकिन सब्जियां आगे पढ़ेंगे, इसलिए तुम्हारा कोई 4-5 बेस तो है नहीं जो रैंक आगे पीछे हो जाएगी, ये तो सबके लिए आया है क्वेश्चन तो ये थोड़ा देख लेना, इसको इसको बाद में वापस पढ़ेंगे। एडिबल पार्ट ऑफ ग्रेप इज, अंगूर का क्या खाने योग्य भाग होता है, पेरिकार्पस प्लेसेंटा होता है, ए इसका करेक्ट। गाइनोमोनोसियस मींस, गाइनोमोनोसियस, गाइनो मींस फीमेल, मोनोसियस यानी एक ही प्लांट के ऊपर, तो सिंगल प्लांट के ऊपर मेल और बाई मतलब फीमेल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, तो सी ऑप्शन में दे रखा फीमेल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ऑन सेम प्लांट, सी। ये आज पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक है, प्रश्न आता है यहाँ से। 97 which of the following is not suitable example of climateric fruit, मैंगो क्लाइमेट्रिक, बील क्लाइमेट्रिक, गुआवा क्लाइमेट्रिक और ग्रेप नॉन क्लाइमेट्रिक, तो सी ऑप्शन। 98 who is known as father of systematic pomology, डी केंडोल, बी ऑप्शन बी। 99 में which is not correctly matched, सेंटर ऑफ ओरिजिन, मैंगो इंडो मलाया नहीं, इंडो बर्मा, मैंगो का ओरिजिन इंडो बर्मा, तो पहला इनकरेक्ट। बाकी बनाना का इंडो मलाया या फिर साउथ ईस्ट एशिया, बेर का इंडो चाइना, पोमग्रेनेट का ईरान, सब सही। आगे दे रखा है फ्रूट टाइप को मैच करना है, फ्रूट टाइप तुमको बताए थे, मैंगो का ड्रूप होता है पहले में 4, बनाना का बेरी होता है सेकंड में बी, आंवला में कैप्सूल होता है तो सी के अंदर हो जाएगा, कैप्सूल सामने ही लिखा है सी, और लाइम का हो जाएगा हिस्पेरिडियम, यानी थर्ड ऑप्शन। 100 नंबर क्वेश्चन में आपके हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन तुम्हारे आए थे 20, 20 के 20 किसके सही हो गए, 20 तो हुए नहीं होंगे, वो 2-4 आउट ऑफ 17 किसके सही हो, 17, 18 सही हो गए, गुड, क्या बात है, शाबाश, क्या बात कर रहा हूँ, गुड, लव इट। तो अभी आज से हम लोग कुछ चीजें लिखेंगे यार थोड़ी सी, क्योंकि वो शीट में थोड़ा काम करना मेरे को बाकी भी है, और थोड़ा तो लिखोगे तो ज्यादातर बच्चे कह रहे हो लिखने वाले तो आए नहीं आज, कहाँ चले गए, तो हल्की सी बातें लिखो तो देख लेना, लिखोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वो उसका थोड़ा क्रम चेंज हो गया स्लाइड में, इसलिए लिख लोगे, तुम कोई होशियार हो, लिखने में भी तो होशियार और कम लोग, अरे बेटे लिखने में भी तो तुम बहुत सुपर फास्ट हो, अरे बाप रे, ये कोई पीडीएफ खुलेगी नहीं आज तो समस्या हो जाएगी, क्या करें, हाँ ऐसे बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्या है, तो एक बार और चेक कर लेते हैं, मेरे को तुम 30 सेकंड का टाइम दो, मैं लेकर जाता हूँ ये बाहर वाले कंप्यूटर।
नहीं छोटे से, ज़्यादा बड़े नहीं, 200-300 पेज है बस। ठीक है ओके। ये बच्चे वापस हम आ गए हैं, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा तो माइक चालू कर दिया है। और ये फ्रूट कौन सा है बताओ देखें। ये था परसिमोन। परसिमोन को कहते हैं डायोस्पाइरस काटी। क्या कहते हैं बच्चे? क्या बात। इस तरीके से जो है ये छोटी मोटी सी बातें हैं, हम पढ़ ही रहे थे। और हमने फ्रूट में पढ़ा था इससे पहले भी ट्रॉपिकल। क्लाइमेट्रिक शब्द किसने दिया था? किड और वेस्ट ने दिया था, ऐसा हमें याद रखना चाहिए। फ्रूट टाइप भी हमने पढ़ा। पोमग्रेनेट का फ्रूट टाइप क्या होता है? बालोस्टा। सिट्रस का क्या होता है? हेस्पेरिडियम। फ्रूट 3 तरीके के पढ़े थे, सिंपल, एग्रीगेट एंड मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट। ये ऐसे हमने पढ़े थे। और इसमें भी सोरोसिस जो होता है वो तो आपका जैक फ्रूट, पाइनएप्पल और मलबेरी, और साइकोनस होता है वो अंजीर के अंदर, फिग के अंदर साइकोनस होता है। ऐसा आपके टेस्ट में आया। एडिबल पार्ट की भी हम बात कर रहे थे उस दिन, तो एडिबल पार्ट में भी काफी चीजें हमने पढ़ी थी। एरिल, लीची का एडिबल पार्ट क्या होता है? एरिल होता है। और ब्रेक्ट और पेरियंथ किसका होता है? पाइनएप्पल का। जैसा मैंने आपको दोनों का इंपोर्टेंट बताया था, ये दोनों तो ये मैंने टेस्ट में दोनों दिए। एक तो पेरिकार्प और थैलेमस तो गुआवा, और पेरिकार्प और प्लेसेंटा ग्रेप के अंदर एक एडिबल पार्ट होता है। फिर हम पोलिनेशन की बात कर रहे थे, सेल पोलिनेशन, ये हल्की फुल्की सी बातें थी। आज हम लोग कुछ बातें और इसके आगे पढ़ लेंगे, ये आप लोग लास्ट में उतारना आज। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करके ऐसे कुछ कंपाउंड है जिनकी वजह से खुशबू होती, क्या होती है? अरोमा प्रेजेंट इन सम फ्रूट्स। गुड। अरोमा को हम लोग कहते हैं फ्रेग्रेंस। क्या कहते हैं? फ्रेग्रेंस के दो, चाहे अरोमा के दो, सुगंध किसके कारण होती है? जैसे केला होता है, केला तो एक तो केला होता है जो कि कच्चा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कच्चा केला, फिर पकता है, फिर ज्यादा पक जाता है। तो जो कच्चा केला होता है यानी ग्रीन को हम हरा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो हरा जो होता है वो हेक्सानल के कारण, किसके कारण? इसमें जो फ्रेग्रेंस होती है हरे केले में, हेक्सानल, हरा हेक्सानल, हरा हेक्सानल ऐसे। और जो राइप यानी पका हुआ होता है उसमें होता है यूजेनॉल। क्या होता है बच्चे? जो एग्जाम में आता है वो तो आता है ओवर राइप। तो जो ओवर राइप बनाना होता है उस अधिक पके हुए केले में खुशबू आती है आइसोपेंटाइल एसीटेट के कारण। किसके कारण? आइसोपेंटाइल एसीटेट की जगह कई बार ऑप्शन में अपने को मिलेगा आइसोपेंटानॉल। क्या मिलेगा बच्चों? बोलो आइसोपेंटानॉल। तो चाहे तो आइसोपेंटाइल एसीटेट होवे, चाहे आइसोपेंटाइल एसीटेट या आइसोपेंटानॉल, तो दोनों एक ही बात है। ठीक है। 15 किए थे, 2 गलत हो गए, शाबाश सर। मेरे 19 सही हो गए। तुमने टीपा दिखा, टीप टीप के क्या दिखा रहे? एप्पल, एक तो एप्पल कच्ची है, एक पक गई है, यानी कि जो ग्रीन एप्पल होती है उसमें भी जो फ्रेग्रेंस है वो हेक्सानल के कारण। कुल मिला के जो हरा रंग है, यहां से याद रख सको, तो हरा जो होता है उसमें खुशबू का कारण हरा हेक्सानल, हरा हेक्सानल। अब एप्पल जब पक जाता है तब जाकर के प्री पीजी में क्वेश्चन आता है। प्री पीजी में इस तरीके का प्रश्न आएगा। तो राइप जो एप्पल होता है उसमें फ्रेग्रेंस का कारण है इथाइल टू मिथाइल ब्यूटाइरेट। मेरे साथ में रिपीट करिए बच्चे, इथाइल, पहले मैं फिर तू। रिपीट करने का क्या सिद्धांत? पहले मैं फिर बच्चे लोग बोलो, इथाइल टू मिथाइल ब्यूटाइरेट। गुड। अंगूर के अंदर खुशबू होती है जिसको कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है मिथाइल एंथ्रेनिलेट। क्या होता है? लेकिन कई बार ऑप्शन में मिथाइल सेलिसिलेट भी मिल सकता है। तो चाहे तो मिथाइल सेलिसिलेट हो, चाहे मिथाइल एंथ्रेनिलेट हो, इंपॉर्टेंट है। और प्रीपीजी मतलब इंपॉर्टेंट है। इस ग्रेप फ्रूट को हम लोग कहते हैं सिट्रस पैराडिसी। क्या कहते हैं? तो ग्रेप फ्रूट के अंदर जो एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं नारेंजीन। क्या कहते हैं बच्चों? नारेंजीन कहते हैं। या फिर एक इसमें कंपाउंड और पाया जाता है जिसको हम लोग नोटाकेटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब नोटाकेटोन को कितना इंपॉर्टेंट लगाओगे उतना लगा दो इसको।
क्योंकि ये प्री पीजी के अंदर पहले आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा भी कंपाउंड तो अनसेंट पाए जाते हैं, लेकिन वो सब्जू में है तो सब्जू में पढ़ेंगे, ऐसा करके डिवाइड कर रखा, बाकी कुछ नहीं। ये इंपॉर्टेंट हो गया। ऑरेंज यानी कि जो जनरली मैंडरीन, मैंडरीन को हम क्या कहते हैं बच्चों? मैंडरीन जो होता है सिट्रस रेटिकुलेटा, उसमें वेलेंसिन के कारण जो है इसमें अरोमा होता है, केवल खुशबू की ही बात हो रही है। लेमन होता है, लेमन यानी कि लेमन हो चाहे लाइम हो, इनमें सिट्रल पाया जाता है या फिर लिमोनिन होता है। लिमोनिन कड़वेपन के लिए भी जिम्मेदार है। लिमोनिन जो है इसके लिए, इसके कारण बिटरनेस भी होती है। और स्ट्रॉबेरी में कुछ नहीं होता, इथाइल ब्यूटायरेट होता है। क्या होता है? इथाइल ब्यूटायरेट। ऊपर है मिथाइल ब्यूटायरेट, यहाँ है इथाइल ब्यूटायरेट। बस इतनी सी बात है, ये तुमको ऐसे भी याद हो जाएगा, मजाक में। 2 बार तुम लोग रिपीट करोगे जाके घर पे तो याद हो जाएगा, ऐसी छोटी सी बात। अब कुछ एसिड होती हैं। एसिड कौन कौन सी? जैसे सिट्रिक एसिड किस किस में है? बोलो। मैंगो, सिट्रस, गुआवा, पोमग्रेनेट, पाइनएप्पल, इंपोर्टेंट। बोलो टोमेटो, पोटेटो होगा ना, पोटेटो। आलू को क्या कहते हैं बच्चों? पोटेटो। तो पोटेटो के अंदर भी कौन सी एसिड होती है? सिट्रिक। यहां तक कि एप्पल के अंदर तो मैलिक एसिड होती है, लेकिन जो पियर यानी कि जो नाशपाती होती है उसके अंदर सिट्रिक एसिड। एप्पल को खाते हैं तो अलग फीलिंग आती, नाशपाती को खाते हैं तो अलग फीलिंग आती नहीं आती। एप्पल को खाते अलग टेस्ट आता, नाशपाती को खाते तो अलग। तो नाशपाती के अंदर तो सिट्रिक एसिड है, और मैलिक एसिड किसके अंदर है? एप्पल के। बनाना के अंदर भी मैलिक एसिड होती है, मेलन के अंदर भी होती है, और प्लम के अंदर भी होती है। 2 सब्जियां भी हैं, वो हम बाद में वापस पढ़ेंगे, जैसे कि एक तो है अनियन और एक आप लोगों का है जिसे कहते हैं कैरेट। ऑनियन और जो कैरेट है उनके अंदर भी कौन सी एसिड होती है? मैलिक एसिड। लेकिन एग्जाम के हिसाब से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी टार्टरिक एसिड। बच्चे लोग, टार्टरिक एसिड किस किस में होती है? बोलो। ग्रेप, टेमारिंड, इमली को कहते हैं किसको? तो इमली भी एक तरीके से लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर आती है। इसका जो नाम होता है टेमारिंडस इंडिका। बोलो टेमारिंडस इंडिका। तो इमली होती है, गांव में तो इमली तो हो रहा है। तो इमली का जो टेस्ट आता है, जो खटास आती है लेवल वाली, इमली खाते हैं मुंह में पानी आ जाता है, इमली का नाम लेते हैं। इमली का नाम लेते हैं, अंदर से वो फीलिंग आती है यार इमली कैसी। हम जब छोटे थे तो इमली चोरी करने जाते थे, मेरे भाई साहब, हम लोग इमली चोर थे, क्योंकि हमारे पड़ोस के गांव में बहुत इमलियां होती थी, हमारे गांव में नहीं होती। तो मेरा भाई था प्रकाश, तो उसकी मम्मी थी, उसकी वो कपड़े ले जाने की टोकरी नहीं होती क्या, पहले टोकरी चलते थे, हम लोग वो लेके गए एक बार। तो फिर वो भर के लाएंगे, वो बिल पीछे दौड़े हमारे। हाँ, तो बोलो टेमरिंड। तो ग्रेप के अंदर और टेमरिंड के अंदर टार्टरिक एसिड होती है, ऐसा हम याद रखेंगे तो रख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। चीजें सभी सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखें आगे, नेक्स्ट। ठीक है, पीपीटी के वर्ड बड़े लिखते हैं, ये तो बड़े हैं और बड़े लिखेंगे, जैसे कहीं छोटे हैं तो उनको बड़े, ये जैसे छोटे हैं, सही कह रहा है, ये बड़े हैं, बड़े ज्यादा दिखते हैं, छोटे कम दिखते हैं, सही बात। अब हम थोड़ी सी बियरिंग की बात करने वाले हैं कि बियरिंग हैबिट के हिसाब से हम 2 चीजें यहाँ पे पहले सीखेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। बियरिंग हैबिट या बियरिंग से क्या तात्पर्य है, यहां से हल्का सा क्वेश्चन कई बार आ जाए तो हम कैसे ध्यान रखें। कोई भी प्लांट है, जैसे कि ये बड़ा सुंदर सा प्लांट है, इस पौधे के ऊपर कई तरीके की जो है ब्रांचेस होती है, ये जैसे कोई भी ब्रांच है, फिर से ये वापस ब्रांच है, पहले जो होती है वो ब्रांच थोड़ी बड़ी होती है, बाद में छोटी है। अब इस प्लांट के ऊपर आप लोग देखोगे कि 2 तरीके की जो है ब्रांचेस होती है। सबसे पहले जैसे ये कोई भी ब्रांच है, इसके ऊपर फिर आगे से ये, चलो मैंने कलर चेंज कर ही लिया है, ये जैसे ये ऐसे, फिर से ये इधर भी हो सकती है, एक्सिलरी वाली स्थिति भी होती है। कुल मिला के ये जो मैं पीले रंग से बना रहा हूं ना, ये नई नई शाखाओं का ग्रोथ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जैसे कोई भी ये ब्रांच है, ये भी कोई ब्रांच है, वही सेम ब्रांच है। अब इसमें
ये यहां पर जो आप देख रहे हो इसको कहते हैं ओल्ड सीजन ग्रोथ। क्या कहते हैं बच्चों? ओल्ड सीजन ग्रोथ। और जो ये आगे आगे वाला मटेरियल है, ये यहां वाला भाग है, इसे हम लोग कहते हैं करंट सीजन ग्रोथ। क्या कहते हैं बच्चों? करंट सीजन ग्रोथ। करंट सीजन ग्रोथ और ओल्ड सीजन ग्रोथ दो तरीके की जैसे ब्रांचेस होगी। ये तो थोड़ी पुरानी शाखा हो गई। ये अभी करंट सीजन का ग्रोथ का मतलब होता है चालू मौसम वृद्धि शाखा, जो अभी अभी इसी सीजन में फुटान हुई। तो जितनी भी ज्यादातर बियरिंग होती है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके इसी तरीके की ब्रांच पे होती है। अब यहां पर कोई फ्रूटिंग होती है तो उसको कहते हैं हम लोग भी ओल्ड सीजन ग्रोथ ब्रांच पे फ्रूटिंग हो रही। यहां पे कोई होती है तो उसको कहते हैं करंट सीजन ग्रोथ पे ब्रांचिंग हो रही। अब ये सेम स्थिति इधर भी बन सकती है, जैसे कोई भी ब्रांच है तो उसमें पुरानी वाली है उसको ओल्ड सीजन कहेंगे, नई वाली को हम ये कहेंगे। अब इसमें भी दो तरीके की परिस्थितियां बनती है। देखो कैसे, अगर ये जो फ्रूटिंग हो रही है ये साइड में फ्रूटिंग हो रही है, जैसे कि कोई फ्रूटिंग यहां पे हो रही है, ये लो, ये इसको हम लोग कहते हैं एक्सिलरी बियरिंग। क्या कहेंगे बच्चों? एक्सिलरी बियरिंग, एक्सिलरी या फिर लेटरल बियरिंग कहते हैं। तो इसमें इस तरीके से जैसे ये कोई फ्रूट लग रहे हैं ऐसे, तो इनको हम लोग कहेंगे एक्सिलरी। और किसी ब्रांच के टर्मिनल पोर्शन पे अगर कोई फ्रूटिंग हो रही है, आगे आगे फ्रूटिंग हो रही है, उसे हम लोग कहते हैं टर्मिनल बियरिंग। क्या कहेंगे बच्चों? टर्मिनल बियरिंग। अब बात ऐसी है कि ओल्ड सीजन ग्रोथ के अंदर भी टर्मिनल भी हो सकती है, एक्सिलरी भी हो सकती है। जैसे कोई पुरानी शाखा है और पुरानी शाखा के आगे आगे वाले भाग पर ब्रांचिंग हो रही, तो उसको हम लोग कहेंगे ओल्ड सीजन ग्रोथ, टर्मिनल बियरिंग। इसी पुरानी शाखा पे साइड में फ्रूटिंग हो रही है, एक्सिलरी, तो उसको ओल्ड सीजन ग्रोथ में एक्सिलरी हम लोग फ्रूटिंग कहेंगे। अब करंट सीजन ग्रोथ जो सबसे ज्यादा फेमस है वो तो गुआवा के अंदर है। गुआवा के अंदर जो है इस तरीके से बहुत फेमस है करंट सीजन ब्रांचेस पे ग्रो ये बियरिंग होती है। ऐसा बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये तो दो मेन मेन प्रकार से होगी। एक होती है कोलीफ्लोरस बियरिंग। क्या होती है बच्चों? कोलीफ्लोरस बियरिंग। कोलीफ्लोरस बियरिंग थोड़ा अपवाद है, एक्सेप्शन है। इसमें क्या होता है, सीधे जो तना होता है, ट्रंक होता है, उस पर ही फ्रूट लगता है। ये लो, ये है कि नहीं? जैसे कटहल देखा होगा, जैक फ्रूट, ककाओ, कोका होता है ना, ककाओ, तो उसके ऊपर है जैक फ्रूट है, ब्रेड फ्रूट है। इन सभी में जो है कॉलीफ्लोरस बियरिंग पाई जाती है। तो अभी हम लोग हल्का फुल्का सा देख लेंगे। सर नोट्स बनवाओ टॉपिक के साथ ही। हाँ वही करेंगे आज, ऑनलाइन वालों का तो खास ध्यान रख रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अभी हम लोग इनको देख लेते हैं क्या हम बात कर रहे हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं इधर कि बेस्ड ऑन बियरिंग हैबिट। अब बियरिंग हैबिट में आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो टर्मिनल बियरिंग होती है, मैं जो कह रहा था उसी में थोड़ा सा ये इसको अंडरस्टैंड कर लेना। मैंने जो कहा उससे मिलती जुलती सारी बातें। टर्मिनल बियरिंग दो तरीके की ब्रांच पे हो सकती है। मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया, उसको वापस रेक्टिफाई कर लो। रेक्टिफाई कर लो, रेक्टिफाई का मतलब सही करना। टर्मिनल बियरिंग जो होती है आगे वाली बियरिंग। अब जैसे आम है, मैंगो, तो मैंगो के अंदर होती, तो आपने गांव में देखो मैंगो के प्लांट के ऊपर आगे आगे फ्रूटिंग होती है, लेकिन वो पुरानी शाखा ही होती। करंट सीजन ग्रोथ पे ब्रांच नहीं होती। जो इस साल फूटी है उस पर फ्रूटिंग नहीं होती, जो पिछले साल की फुटान है उस पर हमेशा बियरिंग होती। इसलिए मैंगो में कौन सी होती है? टर्मिनल और करंट सीजन ग्रोथ ब्रांच के ऊपर होती है। अभी तुम लोग यहाँ देखें तो सबसे पहले टर्मिनल होती। तो टर्मिनल में ओल्ड सीजन ग्रोथ ब्रांचेस के ऊपर किस किस में बोलो? मैंगो, बनाना, लीची, पाइनएप्पल। दो कौन सी याद रखें? एक तो मैंगो और एक लीची हम याद रखें। अब दूसरा, जो करंट सीजन ग्रोथ ब्रांचेस है, जिसको हम लोग न्यू सीजन ब्रांच भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं, ग्रोथ ब्रांचेस, जैसे कि बिल पत्र होता है। बिल पत्र को हम लोग बील कहते हैं या जैक फ्रूट। तो बिल पत्र के अंदर और जैक फ्रूट के अंदर कई बार ऐसा होता है। अभी हम लोग जैक फ्रूट में इसी को हम लोग स्पेशल टाइप में भी वापस पढ़ेंगे। सेकंड हम बात करें एक्सिलरी बियरिंग। तो एक्सिलरी का मतलब होता है साइड में, टर्मिनल का मतलब तो आगे आगे, और एक्सिलरी का मतलब साइड में। मैंगो इंपोर्टेंट है और लीची इंपोर्टेंट है, मैंगो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट। एक्सिलरी में ओल्ड सीजन में कौन सी है? देखो आपके चारों फेवरेट फ्रूट बोलो, एप्पल, पियर, पीच, प्लम। कस्टर्ड एप्पल और आलमंड। बस। और करंट सीजन ग्रोथ में कौन कौन से बोलो? ऑरेंज, गुआवा, ग्रेप, पपाया,
कोकोनट, फालसा, आंवला। आंवला में तो और खास स्थिति बनती है, आंवला पढ़ेंगे तब तुमको मजा आएगा। तो ये हल्की फुल्की सी बातें हैं, कितना याद रख सकते हैं, जितना याद रखो उतना ठीक है, ज्यादा लोड लेने में कोई भी इश्यूज में है। सिमिलरली कुछ बातें और हैं, जैसे कि उसको तो छोड़ दो, ये तो इधर भी चप गया। अब कुछ ऐसे हैं जिनमें मिक्स बियरिंग होती है। मिक्स का मतलब जिनमें टर्मिनल भी होती है, जिनमें एक्सिलरी भी होती है, दोनों टाइप। इसके अंदर एक सबसे फेमस तो है पोमग्रेनेट। क्या है बच्चों? अनार को कहते हैं। इसके अंदर ऐसा होता है, सिट्रस के अंदर और ऑरेंज के अंदर, ये तीनों पोमग्रेनेट, सिट्रस, ऑरेंज हम याद रख पाए। स्टेम या फिर कॉलीफ्लोरस बियरिंग्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें आप लोग भले प्री पीजी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। प्री पीजी में कॉलीफ्लोरस बियरिंग स्पेशल टाइप ऑफ हैबिट है। जैक फ्रूट के अंदर कहो चाहे तो, इसी तरीके का जो मैं कल आपको ब्रेड फ्रूट कह रहा था, ब्रेड फ्रूट, ये जो करमबोला नहीं होता क्या, करमबोला, ये करमबोला ऐसे लगता है। कल हम एक फोटो देख रहे थे, अपन फोटो ले कल करमबोला, तो उसका करमबोला का जो फ्रूट लगता है कॉलीफ्लोरस बियरिंग, इसमें फोटो है लेकिन करमबोला का नहीं है। तो इसमें करमबोला देखो, करमबोला। कोकोआ तुमने नहीं देखा, ककाओ कहते हैं, कोकोआ, ककाओ। उसके अंदर भी जो है इस तरीके से सीधी ट्रंक के ऊपर ही बियरिंग होती है। जैसे कोकोआ बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको कोकोआ या फिर ककोआ, ये तो कोई लॉगिन वोगिन आ रहा है, कुछ और लिख दिया क्या अपन। कोकोआ के अंदर जो फ्रूटिंग होती है, ये देखो, ये कोकोआ के ककोआ के अंदर क्या होता है, इस तरीके से तने पे ही फ्रूटिंग होती है। इसको हम लोग कहते हैं कॉलीफ्लोरस बियरिंग। क्या कहते हैं? कॉलीफ्लोरस। ये स्पेशल टाइप ऑफ बियरिंग है। सीधा जो तना होता है, जो ट्रंक होता है, वहीं पे सीधे फ्रूट निकलते हैं। तो ये हल्का फुल्का हम याद रखेंगे तो ज्यादा ठीक है। तो ये स्पूर बियरिंग क्या होती है, अभी हम लोग तुरंत देखेंगे। इसमें क्या वैरायटी पे चीजें डिपेंड करती है। ये तो इसमें तो हमारे हाथ की बात है, ये तो हम जैसे प्रूनिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग। या तो स्पूर बियरिंग होती है, कहीं पे स्पूर क्या होते हैं, अभी आगे एक फोटो है, उससे आप समझो। ऐसे हल्की फुल्की सी बातें हैं जो हम याद रख सकते हैं। हमें ये पोमग्रेनेट वगैरह ये कुछ याद रखना है। जैसे कॉलीफ्लोरस बियरिंग तो आपको याद रखनी ही है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ। अब इस एक फोटो को देखो, इसमें कुछ नहीं, अंगूर के अंदर और एप्पल के अंदर ऐसा है, स्पूर प्रूनिंग और कैन प्रूनिंग। ये तो मैंने अंगूर का एक फोटो लिया था। स्पूर कहते हैं किसको है, जैसे कोई भी ये सीधी सी एक ब्रांच है, उसके ऊपर जो छोटे 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 सीधे स्पूर से निकलते हैं, ऐसे हम प्रूनिंग ऐसे करते हैं। प्रूनिंग ऐसे करते हैं कि सीधे ठूंठ रखते हैं हम लोग। अब इसके ऊपर जो ब्रांच निकलती है, जैसे इसके ऊपर जो अब कोई ब्रांच निकलेगी उस पर फ्रूटिंग होगी, इसके ऊपर जो ब्रांच निकलेगी उस पर फ्रूटिंग होगी। इसे हम लोग कहते हैं स्पूर बियरिंग या फिर प्रूनिंग कर रहे हैं, लेकिन बियरिंग भी वही, स्पूर पे बियरिंग हो रही है। तो स्पूर का मतलब ये जो इस तरीके से हम जो स्ट्रक्चर के जो सीधे इस ट्रंक के ऊपर हम छोटे 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 स्पूर रहते हैं, उनको कहते हैं स्पूर है, उनके ऊपर कोई फ्रूटिंग हो रही है। और कैन प्रूनिंग के अंदर या कैन बियरिंग के अंदर क्या होता है, कैन बियरिंग के अंदर आप देखोगे कि हम इस तरीके से स्पूर नहीं रखते, सीधी की सीधी 1 और 2 ईयर ओल्ड ब्रांच होती है। तो इस ब्रांच के ऊपर यहाँ पे ये ट्रंक तो क्या था, छोटे छोटे, ये देखो ये ट्रंक के ऊपर ये स्पूर रखे हमने, इसमें कोई भी स्पूर नहीं है। इसके अंदर हमने सीधी 1 और 2 ईयर ओल्ड ब्रांच है, इस ब्रांच के ऊपर सीधी छोटी 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 जो है ये शाखाएं निकल रही और इनके ऊपर फ्रूटिंग हो रही है, इनको कहते हैं कैन प्रूनिंग। तो स्पूर का मतलब क्या होता है, एप्पल में अलग अलग तरीके की वैरायटी होती है, अंगूर में भी होती है स्पूर बियरिंग वैरायटीज ऑफ कैन प्रूनिंग। तो स्पूर का मतलब हल्का सा हम देख सकते हैं, इस तरीके की जो ब्रांच होती है उनको स्पूर कह रहे हैं अपन। इस फोटो में हमको हल्का स्पूर वाली क्या है, यहाँ पे एप्पल, प्लम, पियर, पीच चालू है, बोलो एप्पल, पियर, पीच, प्लम। और आलमंड के अंदर ऐसा होता है। और अंगूर की कुछ किस्में होती है जिनके अंदर भी स्पूर बियरिंग होती है, जिनको स्पूर प्रून्ड वेराइटीज कहते हैं। जो कुछ होगी देख लेंगे अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है, जनरली नहीं आता है। तो ये हमने बियरिंग के अंदर कुछ कुछ बातें देखी, ऐसा हल्का फुल्का आइडिया आप लोगों को रहना चाहिए। धीरे धीरे हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। ये कॉलीफ्लोरस बियरिंग है, वो उधर कटहल लग रहा है, जैक फ्रूट कहते हैं। जैक फ्रूट का नाम होता है आर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस। क्या होता है? आर्टोकार्पस। और ये आपकी कॉलीफ्लोरस बियरिंग है, सीधा वो भी कॉलीफ्लोरस बियरिंग, ये भी कॉलीफ्लोरस बियरिंग होती है ऐसा। अब ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में ये आप लोगों ने प्लांट ब्रीडिंग के अंदर उसमें डेफिनेटली ये पढ़ा हुआ है, इनकम्पेटिबिलिटी, ये सभी बातें।
तो हम केवल एग्जाम्पल देखेंगे हल्का फुल्का सा। आप लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जो क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करते हैं, पढ़ा हुआ ये टॉपिक, और कौन कौन सी चीजें सेल्फ पोलिनेशन को जो है फेवर करती है। तो हमें कुछ एग्जाम्पल देखने हैं कि कौन कौन से में क्या होता है, तो मैं हल्का फुल्का आपको बता देता हूँ कि किस में क्या पाया जाता है। और इसको लिखना चाहो तो भी लिख लेना, और अच्छी बात है कि नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं ऐसा। तो क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करने वाले फैक्टर यहाँ है हल्के फुल्के, जैसे यूनिसेक्सुअलिटी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब होता है कि एक सिंगल फ्लावर के अंदर केवल जो है एक ही सेक्स फॉर्म का पाया जाना। जैसे इसमें कोई एक ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर केवल और केवल जैसे मेल है, इस एक फूल के अंदर केवल मेल है, तो ये भी यूनिसेक्सुअल हो गया। या फिर किसी फूल के अंदर केवल और केवल क्या है, ओनली फॉर फीमेल है, ये अंडाशय नहीं है, मेल के अंदर अंडाशय थोड़ी होते। ये तो मैंने ऐसे थैलेमस बनाया, ये थैलेमस है, ये ओवरी नहीं, तो मेल के अंदर ओवरी थोड़ी होती है, तो ये फीमेल है, इसके अंदर ओवरी होती है। सो ये जो है ये आपका फीमेल पार्ट है, फीमेल फ्लावर है चाहे आपका मेल है, इसको हम यूनिसेक्सुअलिटी कहते हैं। जब किसी एक प्लांट के ऊपर एक ही सेक्स फॉर्म है तो उसमें क्रॉस पोलिनेशन तो होगा इधर उधर, तो ये यूनिसेक्सुअलिटी। एक है आपकी चास्मोगेमी या फिर कैस्मोगेमी। इस कैस्मोगेमी का मतलब एक लाइन में यूं होता है कि इसके जो ये फूल होता है इसमें रंग बिरंगे पेटल्स होते हैं और ये बढ़िया से खुलता है। होता जनरली बाइसेक्सुअल है लेकिन बढ़िया से खुलता है। खुलने का मतलब जो भी कीट होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है, इसके रंग बिरंगे पेटल्स होते हैं, कलर्ड पेटल्स, तो ये टाइम पे खुलता है। तो खुद ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द फ्लावर्स आर ओपन एंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर एक्सपोज टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फूल खुलता है तो वहां पे हनी बी भी आएगी या फिर बीज आएगी या फिर इस तरीके से बटरफ्लाईज आएगी, वहां पे बैठेगी, सुंदर दिखेगा तो बैठेगी, रहेगा उधर बैठेगी तो उधर फिर इधर उधर जाएगी, तो क्रॉस पोलिनेशन को कैस्मोगेमी फेवर करती है। डाइकोगेमी का मतलब होता है जब मेल और फीमेल जो पार्ट होता है वो डिफरेंट टाइम पे मेच्योर होता है। जो मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं दे डोंट मेच्योर एट ए टाइम, वो अलग अलग समय पे मेच्योर होते हैं। जैसे कि कोई भी फूल है, ये आपने पढ़ी हुई बात, अरे बेटे पढ़ा हुआ क्या है सब। जैसे कोई भी सिंगल फ्लावर है, देखो हम क्या चाहते हैं और प्रकृति क्या चाहती है, दो बातें होती। हम तो सब ठीक ठीक चाहते हैं, अपन तो ये चाहते हैं कि एक ही फूल हो, उसी में मेल और फीमेल हो, वो दोनों एक टाइम पे पक जाएं और सब ठीक ठीक काम हो जाए। लेकिन अपन जो चाहते हैं वैसा होता है क्या कभी? कभी नहीं। तो इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल डिफरेंट टाइम पे मेच्योर होते हैं। अगर मेल पहले मेच्योर होता है तो उसे हम लोग प्रोटो एंड्री कहते हैं, और अगर आपका फीमेल पहले मेच्योर होता है उसको प्रोटो गायनी जो है हम लोग कहते हैं, ऐसा हमने पढ़ा। वो सेम लाइन यहाँ पे लिखी हुई देखो, द सेक्सेस ऑफ द फ्लावर्स मे हैव डिफरेंशियल मैच्योरिटी स्टेटस, यानी अलग अलग टाइम पे जो है पकेंगे। इट इज टर्म्ड एज डाइकोगेमी। अंडर डाइकोगेमस कंडीशन इधर एंड्रोशियम मैच्योर्स फर्स्ट और गाइनोशियम लेटर और वाइस वर्सा। अर्थात इसमें यूं है कि या तो कई बार ऐसा होता है कि मेल पहले मैच्योर हो गया, या कई बार फीमेल पहले मैच्योर हो गया, या फिर पहले ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है। एक समय पर नहीं पकता, 100 बातों की एक बात। अब डाइकोगेमी अलग अलग कई तरीके की होती है जिनके केवल एग्जाम्पल हम याद रखेंगे, आगे मैंने कई एग्जाम्पल लिखे। डाइकोगेमी दो तरीके की मैंने बता दिया आपको, प्रोटो एंड्री और यहाँ पे है प्रोटोगाइनी। प्रोटो एंड्री में जो अभी बोली उसी लाइन को वापस और लिखा हुआ है, तो वापस पढ़ लो, क्या दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है क्या? वापस देखो, सीखने को मिल रही दो बात। इफ एंड्रोशियम मैच्योर्स फर्स्ट, मेल पार्ट को एंड्रोशियम भी कह सकते हैं अपन, या फिर हम लोग जो है स्टेमिनेट भी कह सकते हैं। तो इफ एंड्रोशियम मैच्योर्स फर्स्ट इट इज टर्म्ड एज प्रोटोएंड्री एंड सच फ्लावर्स आर टर्म्ड एज प्रोटोएंड्रस। तो ऐसे फ्लावर को प्रोटोएंड्रस फ्लावर कहते हैं। कस्टर्ड एप्पल की एक स्पीसीज है जिसको कहते हैं सोर सोप, क्या कहते हैं बच्चों? बोलो, अन्नोना म्यूरिकेटा। तो एनोना म्यूरिकेटा जो होता है उसके अंदर प्रोटोएंड्री पाई जाती है। इसके अलावा बोलो वॉलनट, कोकोनट, पैशन फ्रूट, डेट पाम, अनियन, कैरेट, ये सभी एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं। खजूर कितना प्यारा सा प्लांट है। एक तो खजूर डायोसियस, खजूर में मेल फीमेल अलग अलग प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं, और एक डायोसियस है तो एक तो बेचारे में तकलीफ पहले से पड़ रही,
भाई किसी एक प्लांट के ऊपर मेल है, दूसरे के ऊपर फीमेल है, दिक्कत में दिक्कत दूसरी क्या है कि नर पहले मेच्योर हो जाता है, मेल पहले मेच्योर हो जाता है, इसलिए उसमें हैंड पॉलिनेशन अपने को करना पड़ता है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। तो ये हल्के फुल्के एग्जांपल है, आप लोग ध्यान रखना। प्रोटोगाइनी, इसका जस्ट उल्टा, इन केस गाइनोशियम मैच्योर्स फर्स्ट, इसमें गाइनोशियम या फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होता है, इट इज टर्म्ड एज प्रोटोगाइनी एंड सच फ्लावर्स आर टर्म्ड एज प्रोटोगाइनस। ऐसे फूलों को प्रोटोगाइनस फ्लावर कहते हैं, जैसे कि चीकू यानी कि सपोटा, कोल क्रॉप्स कितना बढ़िया एग्जांपल है, गोभी वर्गीय सब्जियां, बनाना, बेर, फिग, पोमग्रेनेट, ओकरा। पोमग्रेनेट को हल्का फुल्का याद रखे तो रख ले, बाकी कोल क्रॉप्स याद रखना, क्योंकि इसके कारण ही कोल क्रॉप्स जो है हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड होती है। गोभी वर्गीय जो सब्जियां होती है, एओ के अंदर क्वेश्चन आया था, एओ में, कि जो कोल क्रॉप्स होती है उनमें कौन सा पॉलिनेशन होता है, तो कोल क्रॉप्स के अंदर कोल क्रॉप्स आर हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड इन नेचर, क्योंकि एक तो उनमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है, बाद में बात करेंगे, और एक इसके अंदर जो है ये प्रोटोगाइनस होती है। एनोना स्पीसीज, सीताफल को भी यहां नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, सीताफल की केवल एक प्रजाति ऐसी है अन्नोना म्यूरिकेटा जो प्रोटोएंड्रस होती है, बाकी राम फल, सीताफल, हनुमान फल, लक्ष्मण फल, जितने भी फ्रूट होते हैं उन सब के अंदर प्रोटोगाइनी होती है, केवल अन्नोना म्यूरिकेटा के अंदर क्या होता है, प्रोटोएंड्रस। इसे एग्जांपल हल्के फुल्के हमें ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें, मेल स्टेरिलिटी, आप लोगों ने अलग अलग तरीके की मेल स्टेरिलिटी पढ़ी होगी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, आपकी जो है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, अलग अलग तरह की मेल स्टेरिलिटी को तो हम लोग क्या कहते हैं, नपुंसकता कहते हैं। क्या कहते हैं, इसमें पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो वाइबल नहीं होते, पराग कण किसी काम के होते नहीं है। एक तो होती है मेल स्टेरिलिटी और एक होती है सेल्फ स्टेरिलिटी। तो मेल स्टेरिलिटी का मतलब यह होता है कि नर यानी परागकण, पोलन ग्रेन्स, वो पोलन ग्रेन्स आर नॉट वाइबल, उनके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी होती नहीं। जबकि सेल्फ स्टेरिलिटी में क्या होता है, सेल्फ स्टेरिलिटी में सेल्फ स्टेरिलिटी और मेल स्टेरिलिटी में क्या फर्क है, मेल स्टेरिलिटी का मतलब तो है कि पोलन ग्रेन किसी काम के नहीं, वाइबल नहीं, नपुंसक है, इंपोर्टेंट पोलन। सेल्फ स्टेरिलिटी में क्या होता है, इसमें पोलन ग्रेन काम के तो हैं, पोलन ग्रेन्स आर वाइबल, बट ये इस सेम वेराइटी में काम नहीं करते, दूसरी किसी वेराइटी में काम करते हैं। सेल्फ स्टेरिलिटी में क्या हो रहा है कि पोलन ग्रेन्स आर वाइबल, बट ये इसी सेम प्लांट या सेम वेराइटी की फीमेल को फर्टिलाइज नहीं कर सकते, कहीं दूसरी वेराइटी पे जाएंगे तब तो काम करेंगे, समझ रहे हो क्या। इसीलिए कई बार क्या होता है, आंवले में कई बार प्रॉब्लम आती है, या फिर आंवले एक अच्छा उदाहरण, एप्पल वगैरह में भी ये प्रॉब्लम होती है। तो आंवले के अंदर हम क्या करते हैं, बीच बीच में कोई दूसरी किस्म के पौधे लगाते हैं 5%, उससे क्या होता है कि जो परागकण होते हैं वो उधर ही काम नहीं कर रहे, तो वो दूसरी जो वेराइटी लगी उनके तो काम करेंगे, इसलिए जो है ये इससे फायदा होता है। तो ये मेल स्टेरिलिटी भी क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करती है हल्का फुल्का, इसका कोई एग्जांपल आपको सेट नहीं करना चाहता। अब देखो कितना सुंदर है, बोलो डायोसी। डायोसी का मतलब तो कंडीशन होगी, ऐसे प्लांट जिनमें डायोसी होती है उनको डायोसियस प्लांट कहते हैं। जब मेल और फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं वो अलग अलग या डिफरेंट प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डायोसी कंडीशन कहते हैं। ये मेल और फीमेल अलग अलग पौधे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट इंडिविजुअल प्लांट्स। डेट पाम पपाया, फ्रूट में तो एग्जांपल यही है, डेट पाम पपाया। अब एक लाइन लिखी हुई है बहुत सुंदर सी, अब जैसे कोई भी डायोसियस प्लांट है, ये सभी चीजें आगे वापस रिपीट होगी जब हम पर्टिकुलर फ्रूट वापस पढ़ेंगे, ये इसीलिए हम इनको फटाफट एक बार देखें। अब कोई भी डायोसियस प्लांट है, जैसे कि डायोसियस प्लांट, अब डायोसियस प्लांट के अंदर क्या होता है, जैसे कोई भी ऑर्चार्ड है, डेट पाम का ऑर्चार्ड हो गया जैसे, या फिर जनरली पपाया का ऑर्चार्ड हो गया, तो इस डेट पाम और पपाया के ऑर्चार्ड में अपने को पोलिनाइजर प्लांट्स लगाने पड़ते हैं। क्वेश्चन आएगा तुम्हारे प्रीपेजी में, देखना कि पोलिनाइजर्स क्या होते हैं। आप लोग जानते हो पोलिनाइजर्स, पोलिनाइजर्स क्या होते हैं, पोलिनाइजर किसे कहते हैं, एक शब्द तो है पोलिनेटर और एक है पोलिनाइजर। पोलिनेटर का मतलब तो जैसे बीज, जैसे कि कोई भी इंसेक्ट हो गया, वो सभी पोलिनेटर है।
और पोलिनाइजर का मतलब क्या होता है, ये एक तरीके से मेल प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं? मेल प्लांट्स होते हैं। इनका काम होता है पोलन ग्रेन की सप्लाई करने का। होने को तो फ्रूट ट्रीज होते हैं, लेकिन फ्रूट नहीं लगते इन पे, एज ए मेल के लिए हिसाब से काम करते हैं। इनमें पोलन ग्रेन प्रोडक्शन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बीच बीच में जो डाइवर्सिस प्लांट होते हैं जिनमें मेल और फीमेल डिफरेंट प्लांट के ऊपर होता है, मेल फीमेल, जैसे कि ये मान लो कि इस पे फीमेल, ये मेल है और ये यहाँ पे फीमेल है। जब मेल और फीमेल अलग अलग पौधे पे होते हैं तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि पूरे खेत में तो फीमेल प्लांट रहते हैं, हर यानी कि प्रत्येक तीसरी लाइन के अंदर, ये जैसे 1 2 3, हर तीसरी लाइन में हर तीसरा पौधा 1 2 3, ये तीसरा पौधा 1 2 3, ये तीसरा पौधा, और फिर 1 2 3, ये फिर से तीसरा पौधा, फिर से तीसरी लाइन में पहली दूसरी और तीसरी। तो प्रत्येक तीसरी लाइन में हर तीसरा पौधा हम लोग लगाते हैं पोलिनाइजर। क्या लगाते हैं बच्चों? तो कभी ऐसा आ जाए कि भाई पोलिनाइजर प्लांट, ताकि पूरे खेत में पराग कणों की जो सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो पोलिनाइजर प्लांट कैसे लगाने चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी थर्ड ट्री इन एवरी थर्ड रो आर प्लांटेड एज पोलिनाइजर, जो है मतलब इनके पोलिनाइजर लगाने चाहिए। यानी कि प्रत्येक तीसरी लाइन में प्रत्येक तीसरा पौधा किसका लगाना चाहिए? पोलिनाइजर लगाने का सबसे सही सिस्टम होता है ये। आगे लिखा हुआ है, मैं नोट्स शायद दे रखा हूं, उसमें है कि नहीं पता नहीं। ये एग्जाम्पल याद रखना, ऐसे ज्यादा डेफिनेशन वगैरह अपने कोई भी नहीं आएगी हॉर्टिकल्चर में, केवल एक आधा एग्जाम्पल आ जाए तो हल्का फुल्का ध्यान रखना, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। अब देखते हैं आगे। अब डाइकोगेमी के और भी प्रकार होते हैं, इनमें ज्यादा लोड लेना नहीं है, केवल एग्जाम्पल याद रखना। जैसे एक होती है डुओ डाइकोगेमी। क्या होती है? डुओ डाइकोगेमी। ये डुओ डाइकोगेमी किसमें पाई जाती है, इतना हमें याद रखना है। डाइकोगेमी का मतलब होता है ये मेल और फीमेल की मेच्योरिटी से संबंधित है, ठीक है ना। मेल और कहीं मेल पहले मेच्योर हो रहा है, कहीं फीमेल पहले मेच्योर हो रहा है, इसमें अपने को नहीं, केवल एग्जाम्पल हम ध्यान रखेंगे। जैसे कि चेस्टनट होता है, चेस्टनट कहते हैं सिंगाड़े, किसको? तो सिंगाड़ा इसका एग्जाम्पल है। सिंगाड़े का नाम लिखा है चेस्टुआ सेटाइवा। नई फैमिली और आ रही है तुम्हारे सामने, इसका नाम है फेगेसी। क्या है? फेबेसी नहीं, फेगेसी। फेगेसी फैमिली है। तो डुओ डाइकोगेमी का एग्जाम्पल क्या याद रखोगे? सिंगाड़ा या फिर चेस्टनट या वाटर चेस्टनट। एक और स्पेशल टाइप ऑफ डाइकोगेमी और होती है जिसे हम लोग कहते हैं पीडीएसडी। क्या कहते हैं बच्चों? तो पीडीएसडी, हल्का सा इसका नाम याद रख लेना, बोलो प्रोटोगाइनस डाइयूडनली सिंक्रोनस डाइकोगेमी। ये एवोकाडो में पाई जाती है। दो स्पेशल टाइप की डाइकोगेमी हमने याद कर ली। डुओ डाइकोगेमी तो किस में पाई जाती है? चेस्टनट में। और ये पीडीएसडी किस में पाई जाती है? एवोकाडो में। दो और हल्का सा याद रखना। अब ये आपने पढ़ी हुई हरकोगेमी। अब कौन बताएगा हरकोगेमी होती क्या है? हरकोगेमी का मतलब मेल और फीमेल को मिलने से रोकने वाली चीज है, बेरियर। कोई ऐसी प्रॉब्लम पाई जाती है जिसके चलते जो मेल फीमेल जो है आपस में मिलने में दिक्कत हो रही, तो इसमें ये हरकोगेमी। हरकोस मीन्स होता है बेरियर। व्हेन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ बेरियर बिटवीन स्टेमन्स एंड पिस्टिल ऑफ सेम फ्लावर, इट इज टर्म्ड एज हरकोगेमी। इसका एग्जांपल है पेंजी। क्या है? पेंजी। पेंजी एक बहुत सुंदर सा फूल होता है। पेंजी को हम कहते हैं किंग ऑफ एनुअल फ्लावर, बाद में पढ़ेंगे इसको वापस। इसको कहते हैं किंग ऑफ एनुअल फ्लावर। एनुअल फ्लावर। तो किंग ऑफ एनुअल फ्लावर जो है वो पेंजी को कहते हैं। वो सब ठीक है। कुल मिला के स्टेमन और पिस्टिल के बीच में कोई ऐसा एरर आ जाता है। एरर का मतलब कोई ऐसी स्ट्रक्चर आ जाती है जिसके कारण उनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता। इसलिए हरकोगेमी भी किसको फेवर करती है? क्रॉस पॉलिनेशन को। ऐसा आप लोगों ने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। ये अब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भी क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, अलग अलग तरीके की सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है। कुछ एग्जांपल आप याद रख लो तो आनंद आ जाएगा। इट इज द इनेबिलिटी ऑफ द फंक्शनल पोलन टू fertilize the ovary of the same flower. It is of two types. ये तुमने सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पहले पढ़ा होगा। इसका मतलब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में और सेल्फ
स्टेरिलिटी में कोई फर्क नहीं होता। सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब तो ये होता है कि भाई जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन, वो पोलन ग्रेन में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो वहां पे जो है सेम वैरायटी में फर्टिलाइज नहीं कर सकता। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में इसमें पोलन ग्रेन में भी दिक्कत हो सकती है, अलग अलग तरीके की दिक्कत होती है। इसका संबंध अब जेनेटिक्स से, अब इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है थोड़ा बहुत सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में, तो वहीं से आप लोग इसका लॉजिक सेट करें। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि इट इज द इनेबिलिटी ऑफ द फंक्शनल पोलन टू फर्टिलाइज द ओवरी ऑफ द सेम फ्लावर, उसी फ्लावर के अंदर नहीं हो पाता है पोलिनेशन। इसके ऊपर हम कल और बात करेंगे कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी में क्या फर्क होता है। मैंने अलग से बैठ करके कम से कम 10 बार मैं इसको डेली ट्राई करता हूँ। हमारे यहाँ पे जो बोटनी के अंदर पढ़ाते हैं ना मैम, और ये बोटनी के बहुत स्पेशलिस्ट है, बोटनी एमएससी बोटनी पीएचडी जिन्होंने कर रखी, मैं उनके पास जब भी जाके बैठता हूँ, मैंने कहा भाई सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मुझे मेरे अंदर तो मैं समझ रहा हूँ, मुझे ऐसा कुछ बताओ ताकि मैं स्टूडेंट को बता सकूं, क्योंकि किताब में नहीं मिल रहा गाइडेंस। तो वो सब यार इतना गहराई तक तो हम पढ़ते ही नहीं। तुम पीएचडी कर रखा तुम बॉटनी के अंदर, तुम इतना गहराई नहीं पढ़ो, हम कैसे पढ़ेंगे फिर? इसके ऊपर और हम बात करेंगे। और आपके जो प्लांट ब्रीडिंग वाले सर है, मुझे लगता है कि इसको ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। एग्जाम्पल याद रखने हैं वो मैं आपको याद करवा दूंगा। ये दो तरीके की होती है, एक तो स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती, एक गेमेटोफाइटिक होती। इसमें आप ऐसे याद रख लेना एमएससी, इसको आप लोग एमएससी से याद कर लेना। तो एम का मतलब मैंगो और एससी, एमएससी याद रखो, मैं इसको एमएससी, एमएससी का मतलब एमएससी ऐसे। तो मैंगो, आंवला और कोकोआ के अंदर पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, देखो सीधी सी बात है, ये एग्जाम में कई बार आ सकता है। तो मैंगो में, आंवला में और कोकोआ के अंदर स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है, और स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी ही कॉलीफ्लावर में भी होती है। कॉलीफ्लावर यानी कोल क्रॉप्स के अंदर, सीधा लिख दो इसको कोल क्रॉप्स, इंपॉर्टेंट है। कोल क्रॉप्स में और रेडिश के अंदर, रेडिश का मतलब होता है मूली। तो कोल क्रॉप में और उनमें भी क्रॉस पोलिनेशन होता है, वो दो कारण से होता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी प्लस प्रोटोगाइनी। गोभी वर्गीय सब्जियों में प्रोटोगाइनी होती है और उनमें स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है। गेमेटोफाइटिक एक तो होती है बेर में, इंपॉर्टेंट, एप्पल के अंदर, पियर के अंदर और पाइनएप्पल के अंदर। एप्पल, पियर, पाइनएप्पल और बेर के अंदर गेमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है। इसको बार बार पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। आप लोगों ने हेटेरोस्टाइली तो पढ़ी है, हेटेरोस्टाइली। अब हेटेरोस्टाइली बहुत काम की चीज है। हेटेरोस्टाइली के बारे में जो है मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, जिससे कि हेटेरोस्टाइली से कैसे क्रॉस पोलिनेशन को इसमें फेवर मिलता है। जैसे कि हेटेरोस्टाइली, हेटेरोस्टाइली, हेटेरोस्टाइली में कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि ये कोई भी फ्लावर है, इस फूल के अंदर क्या होगा, ये तो हमने फीमेल फ्लावर बनाया, क्योंकि स्टाइल फीमेल पार्ट में ही तो होते हैं। इसको तो हम लोग कहते हैं स्टिग्मा, और इस स्टॉक को हम क्या कहते हैं, स्टाइल। और ये ओवरी, और ये अंदर क्या है, ओव्यूल। आप लोगों ने वो पढ़ा क्या टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। वो पुष्पीय पौधों में जनन, प्रजनन पढ़ा क्या? बहुत काम का टॉपिक है, वो 5 दिन में रिवीजन नहीं करोगे तो वापस ही भूल जाओगे, ऐसा टॉपिक। अब इसमें ये जैसे कोई भी फ्लावर है, अब इसमें ये जो स्टाइल है इसकी लंबाई कई बार ज्यादा हो जाती है, कई बार छोटी रह जाती है, इसी को हम हेटेरोस्टाइली कहते हैं। कई बार बहुत बड़ा, कई बार छोटा। अब तुम देखो, मादा तो ठेठ आसमान में, और ये मेल, क्या पोलिनेशन होगा इसको कहते हैं पिन टाइप हेटेरोस्टाइली। क्या कहते हैं, ये एग्जाम में नहीं आता, बस ध्यान रखना हल्का सा, इसको कहते हैं पिन टाइप हेटेरोस्टाइली। और भी कई तरीके की हो सकती है दूसरी। अब आप इसमें और देखोगे कि कई बार क्या होता है, मेल पार्ट तो ठेठ आसमान, और फीमेल पार्ट जो है उसको केवल तुम फील कर सकते हो, ये ज्यादा कोई उसमें मतलब नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, अब इसमें भी पॉलिनेशन में दिखे ना, इसको कहते हैं फ्रम टाइप। क्या कहते हैं बच्चों, फ्रम टाइप हेटेरोस्टाइली। अब ये जो पिन टाइप हेटेरोस्टाइली है, ये तो पाई जाती है सपोटा यानी चीकू वगैरह के अंदर, आपका पोमग्रेनेट जो है उसके अंदर, पोमग्रेनेट यानी कि अनार के अंदर, और ये होती है आलमंड के अंदर।
आलमंड के अंदर, ऐसा। अब ये इसका प्री पीजी या फिर बड़े एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो कि हेटेरोस्टाइली का जो स्पेशल टाइप ऑफ हेटेरोस्टाइली या सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है ब्रिंजल। ब्रिंजल, बैंगन को ब्रिंजल कहता है। आप किसी, तुमको पता भी नहीं होगा शायद, बैंगन को ब्रिंजल कहते हैं। तो इसमें क्या है कि अब ब्रिंजल के अंदर क्या होता है, एक खेत में जाओ किसी भी बैंगन के, तो उसमें आप देखोगे एक सिंगल प्लांट के ऊपर अलग अलग तरीके के फूल आते हैं। देखो कैसे कैसे आ रहे हैं, ऐसे ही मिलते जुलते आते हैं। जैसा मैं बना रहा हूं वो तो मैं आपको इसे समझाने के लिए बता रहा हूं, शर्तें लागू बात ऐसा है कि इसमें क्या है कि ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है। तो इसमें क्या होता है, जो स्टाइल होती है ये स्टाइल, इस स्टाइल की लंबाई के आधार पर बैंगन में 4 तरीके के फूल आते हैं। कुछ ऐसे आते हैं जिनमें लॉन्ग टाइप स्टाइल होते हैं, जिनको लॉन्ग स्टाइल्ड फ्लावर कहते हैं, लॉन्ग स्टाइल फ्लावर, या फिर जिनमें लॉन्ग लंबी स्टाइल होती है। कुछ फूल ऐसे आते हैं जिनके अंदर ये जो मेल पार्ट, जो ये तो स्टेमन तो बहुत लंबे होते हैं, और जो आपकी स्टाइल होती है ये छोटी होती है, ये फीमेल पार्ट छोटा, इसको कहते हैं मीडियम टाइप, मीडियम टाइप हेटेरोस्टाइल। दूसरा देखें, इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बहुत लंबे लंबे से तो आपके होते हैं स्टेमन्स, और जो आपके बिल्कुल जो है छोटे से इस तरीके से होती है फीमेल पार्ट। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक छोटी सी और होती है जिसके अंदर स्टेमन तो पूरे लंबे ही होते हैं, और इसके अंदर जो फीमेल पार्ट होता है उसको केवल महसूस किया जा सकता है, हाथ पे घुमाओगे पता चलेगा कि कुछ है, बाकी ऊपर कुछ नहीं। तो ये तो है शॉर्ट टाइप, और ये है बच्चों शूडो टाइप। शूडो का मतलब होता है जूठी या फिर आभासी, शूडो टाइप। तो 4 तरीके के बैंगन में फूल आ रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि यहां पर भी पोलिनेशन हो जाता है, यहां पर भी हो जाता है, इन दोनों में दिक्कत आती है। तो फ्रूटिंग जो होती है, फ्रूटिंग जो कौन से फूलों पे ज्यादा फ्रूटिंग होती है, तो ऐसा कहते हैं 70 to 85% फ्रूटिंग तो होती है लॉन्ग स्टाइल फ्लावर के ऊपर, 15 to 30% फ्रूटिंग होती है मीडियम स्टाइल फ्लावर पर, इन दोनों पे होती है 0%। अब क्वेश्चन आ जाए कभी कि जो ब्रिंजल होता है उस ब्रिंजल के अंदर किस किस तरीके के फूल आते हैं, तो सभी तरीके के आते हैं, लॉन्ग स्टाइल भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं, शूडो शॉर्ट भी होते हैं, तो चारों तरीके के होते हैं। फ्रूटिंग किस किस के ऊपर होती है, लॉन्ग के ऊपर और मीडियम के ऊपर होती है, किस किस में नहीं होती है उसमें, और हाईएस्ट फ्रूटिंग किस पे होती है, लॉन्ग स्टाइल के ऊपर होती है। अब इसमें से ये चीजें क्या तुमको लिखने की थोड़ी जरूरत है, ये तो तुम याद रख लोगे, शीट में कुछ तो है इसके बारे में लिखा हुआ है। यस, और कोई बहाना फिर तो कोई बात नहीं, ये याद रख लेना और ये आगे और लिख लेंगे। ये परसेंट लिखा हुआ ये काम चल जाए, जैसे कि इसमें ये परसेंट थोड़ी लिखा हुआ, इसमें जैसे कि ये लॉन्ग टाइप है, इसमें 70 to 85% फ्रूटिंग होती है, मीडियम के ऊपर 15 to 30% और शॉर्ट के ऊपर 0%, और इसके ऊपर भी लगभग कुछ नहीं होता, ऐसा हमको हल्का फुल्का याद रखना। तो पिन टाइप हेटेरोस्टाइल के अंदर हमने पढ़ा ये, और सपोटा पोमग्रेनेट, और इसके अंदर जो है आलमंड। ये पिन टाइप किधर गया, ये पिन टाइप और ये पिन टाइप है और फ्रम टाइप है, ऐसा अपने कुल मिलाकर के ये लंबी चौड़ाई ये जो होती है, लंबी होती है, कई बार छोटी होती है, तो इसके हिसाब से भी क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा मिलता है। हल्की फुल्की सी चीजें और है, यहाँ पे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है नहीं, ये केवल ये लिखा मोनोसी। अब मोनोसी की कंडीशन भी होती है मोनोसियस। मोनोसियस हम किसे कहते हैं, जब मेल और फीमेल एक ही प्लांट पे होते हैं लेकिन अलग अलग जगह पर होते हैं, कि व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट जो है लोकेशन ऑफ सेम प्लांट, यानी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ सेम प्लांट, एक ही पौधे के ऊपर मेल भी है और एक ही पौधे के ऊपर जो है फीमेल भी है, यानी कि मेल और फीमेल यहाँ पे लिखा हुआ है कि when male and female flowers are present on separate branches of the same plant, this situation is known as monocy and the flowers are known as monoecious, ऐसे को हम कहते हैं। तो ऐसा केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है,
बोलो आंवला, कुकुरबिट्स, कोकोनट, वॉलनट, जैक फ्रूट, एक स्पेशल टाइप ऑफ अंगूर की एक प्रजाति है जिसको कहते हैं वाइटस रोटंडीफोलिया। क्या कहते हैं? तो इस तरीके से तो आज हमने कुछ पढ़ा क्या? तो आज हमने कुछ पढ़ा भी नहीं। फूल जो है वो कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुमको बतानी बाकी है। तो कल आप लोग इसको आपके पास नोट्स कहाँ तक दे दी? अब मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है तुमको आगे के भी नोट्स दे दिए जाए हैं? पूरे एक साथ नहीं देंगे। अब तो ये तो क्या कम दिलाए टेस्ट के हिसाब से, अब ज्यादा दिला देंगे। अब तुमको पूरे नोट्स 2 या 3 फॉर्मेट में दे देंगे, 3 में है। इससे क्या तुम फिर अब लिखने से क्या होता है कि भाई थोड़ा ठीक रहता है। अब ये लिखाऊंगा नहीं तो तुम फिर जाओगे, तुमको पढ़ा रहे समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम ऐसे करोगे। फिर इससे क्या थोड़ी फीडबैक सही नहीं जाती बहुत बार। हाँ, ये फिर क्या कई बार यूं होता है कि क्या फटाफट फटाफट के कचरा पेटी टाइप करा दिया यूं। ये सब ठीक है। वो तो जेल सर कहते हैं।